हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीच लिंक यूट्यूब चैनल। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर हैं वो हम देखने वाले हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दो और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है मनोज कुमार और डेली करंट अफेयर का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। चलिए हम चलते हैं। 7 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के वो हम देखने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, अभी हाल ही में निसार उपग्रह किस देश ने भारत के लिए रवाना किया है? तो निसार उपग्रह को भारत के लिए किस देश ने रवाना किया है? दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, अमेरिका या फ्रांस? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में निसार उपग्रह को भारत के लिए रवाना किया है और निसार उपग्रह पर इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। उपग्रह क्या होते हैं हम जान लेते हैं उपग्रहों के बारे में। जो आकाशीय पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड और उसके बाद ग्रह होते हैं, ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं उन्हीं को उपग्रह कहते हैं। तो जो हमारा पहला उपग्रह था पहला उपग्रह हमारा जो छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था 1975 में और उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह को सबसे पहले भारत द्वारा छोड़ा गया था और जो सेकंड छोड़ा गया था उसका नाम था भास्कर। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको आप याद रखना। तो पहला जो छोड़ा गया था वो उसका नाम था आर्यभट्ट जो 1975 में छोड़ा गया और उसके बाद सेकंड जो छोड़ा गया उसका नाम था भास्कर फर्स्ट। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का होगा तो इसका जो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा, निसार उपग्रह जो छोड़ा गया है भारत के लिए रवाना किया गया है वो किया है अमेरिका ने और अमेरिका प्लस इंडिया दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा आज का वो होगा केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनमें से किसका नाम शामिल नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, तो इनमें से किसका नाम शामिल नहीं है? एक बार नाम देख लेते हैं हम। पंकज मित्तल, ए अमानु अल्लाह, मनोज मिश्र, पी संजय कुमार और संजय करोल, या ऊपर के सभी सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर के सभी सही हैं। तो किनको शामिल किया गया है? पंकज मित्तल को शामिल किया गया है, ए अमान अल्लाह को शामिल किया गया है, उसके बाद मनोज मिश्र हैं और पी संजय कुमार हैं और संजय करोल हैं। तो इनको पाँचों को मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के रूप में मंजूरी दी है। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी भारत में, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो बना था वो 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना हुई और इसकी जो स्थापना हुई थी तब इसका जो स्थापित किया गया था इसका नाम था भारतीय संघीय न्यायालय के रूप में इसे स्थापित किया गया था। भारतीय संघीय न्यायालय के रूप में इसे स्थापित किया गया। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में इसे स्थापित किया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में इसे स्थापित किया गया। और जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे वो हैं यशवंत चंद्रचूड़। तो ये मुख्य फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको याद रखें आप। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। और ये पांचों नाम शामिल हुए हैं, पंकज मित्तल हैं, ए अमानु अल्लाह हैं, मनोज मिश्र हैं, पी संजय कुमार हैं और संजय करोल हैं। ये पांचों न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा, पेंगोंग झील पर दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली मैराथन होने जा रही है। पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? इस पर सबसे ऊंचाई वाली मैराथन होने जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो लेह, जम्मू, श्रीनगर, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा लेह, जम्मू। और मुख्य झीलों को हम देख लेते हैं। जो डल झील है वो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद जो मानस झील वो भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में है।
और पिछौला झील है जो पिछौला झील है जो वो राजस्थान में है। झीलों के बारे में एग्जाम में पूछ लेता है, तो मुख्य फैक्ट भी हम देखते चलेंगे। जो सावर झील है, सावर, और ये खारे पानी की झील है, ये भी राजस्थान में है, और सात झील है, ये उत्तराखंड में स्थित है, चलिए चलते हैं आगे अपने क्वेश्चनों की तरफ और एक झील और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आती भी है, और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। इसका नाम है चिल्का झील, और ये है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में स्थित है ये, और ये भारत की सबसे बड़ी झील है, इसको याद रखना आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पेंगोंग झील जो स्थित है वो है लेह, जम्मू में, और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली मैराथन होने जा रही है। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा, एरो इंडिया प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, जल्दी से बताइए आप। बेंगलुरु कर्नाटक, उसके बाद ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, उसके बाद भुवनेश्वर उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो एरो इंडिया का जो आयोजन होने जा रहा है वो होगा बेंगलुरु कर्नाटक में एरो इंडिया प्रदर्शनी 2023 का आयोजन होगा। आइए हम कुछ आयोजन देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, और 2022 में जो आयोजन हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो हो रहा है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 इसको पहली बार भारत होस्ट करा रहा है। तो ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हो रहा है वो होगा भारत में। उसके बाद जो संघाई सहयोग संगठन है, जिसे हम SCO भी बोलते हैं, संघाई सहयोग संगठन 2022 का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था ताशकंद में, और ये है उज्बेकिस्तान। उसके बाद G20 विदेश मंत्रियों की अभी हाल ही में बैठक हुई थी 2022 में, वो कहाँ पर हुई थी। G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, वो हुई थी बाली, और ये बाली जो जगह है वो है इंडोनेशिया में। और एक और सम्मेलन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, 2022 में इसका भी आयोजन किया गया था, ड्रैगन फ्रूट सम्मेलन 2022 का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। आगे चलते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आज का पाँचवां क्वेश्चन होगा वो होगा, भारत, फ्रांस और किस देश ने त्रिपक्षीय मंच बनाने का ऐलान किया है। तो भारत, फ्रांस और कौन सा देश मिलकर त्रिपक्षीय मंच बनाने का ऐलान किया है। तो ये अमेरिका होगा, या UAE संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, या श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा UAE। भारत, फ्रांस और UAE मिलकर तीनों देश त्रिपक्षीय मंच बनाने का ऐलान कर दिया गया है। तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा सा। फ्रांस की जो राजधानी है उसे पेरिस कहते हैं, और उसके बाद UAE जो देश है, UAE की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। राजधानियाँ पूछ लेता है, तो राजधानियाँ साथ साथ करते चलेंगे हम। राजधानियाँ और उसके जो मुद्रा है उनको भी पूछ लेता है, तो जितना भी स्टैटिक GK का पार्ट होगा वो भी हम कवर करते चलेंगे। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। आगे चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा छठवां क्वेश्चन होगा वो होगा, 3 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो 3 दिवसीय भारत सप्ताह का आयोजन प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो प्रयागराज, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बेंगलुरु में 3 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया है।
तो इसका आयोजन जो हो रहा है वो हो रहा है बेंगलुरु में। आगे चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम्स। खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम्स 2023 होंगे वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, उसके बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुलमर्ग जम्मू। गुलमर्ग जम्मू में खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम्स 2023 का आयोजन होगा। और कुछ आयोजन मैंने लिए हैं जो 2022 के भी हैं और आगे भी जो होने वाले आयोजन हैं उनको भी हम देखेंगे। जो फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप जो हुआ था 2022 में वो कहाँ पर हुआ था? जल्दी से आप अगर मालूम हो, आपको पता हो तो आप बता भी सकते हैं। तो फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ भुवनेश्वर और ये है उड़ीसा में। उसके बाद जो फीफा विश्व कप 22वां जो संस्करण हुआ, फीफा विश्व कप 2022 का 22वां जो संस्करण हुआ फीफा विश्व कप 2022 और ये संस्करण था 22वां। इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ कतर। उसके बाद जो मुख्य आयोजन था वो मैंने लिया है, वो है एशियाई खेल जो हुए 2022 में उनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? और ये 19वां संस्करण था, इसका 19वां संस्करण था। तो इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ चीन में इसका आयोजन हुआ। और एशियाई खेल 2026 होंगे, मैं इधर 2026 लिख देता हूँ। एशियाई खेल 2026 जो होंगे वो होंगे जापान में। तो 2022 का जो आयोजन हुआ वो चीन में हुआ और जो एशियाई खेल आपके बाद जो 26 में होंगे उसका आयोजन होगा जापान में। और महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो हुआ, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो हुआ वो हुआ न्यूजीलैंड में, और पुरुष T20 विश्व कप 2026 का जो आयोजन होगा वो होगा इंडिया प्लस श्रीलंका मिलकर इसे होस्ट करेंगे। ठीक है, इंडिया प्लस श्रीलंका। तो पुरुष T20 विश्व कप का जो 2026 में होगा वो इंडिया और श्रीलंका में होगा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो हुआ वो न्यूजीलैंड में हुआ। और एशियाई खेल 2022 जो हुए जिसका 19वां संस्करण हुआ वो चीन में हुआ और 2026 में होंगे वो जापान में होंगे एशियाई खेल। और फीफा विश्व कप 2022 जो 22वां संस्करण था उसका वो कतर में हुआ। और फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप जो हुआ 2022 में वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। और इसका जो राइट आंसर होगा खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम्स 2023 का जो आयोजन होगा वो गुलमर्ग जम्मू में होगा। आगे चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की है? जल्दी से आप बताइए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद ये दोबारा उत्तर प्रदेश थोड़ा मिस्टेक हुआ, चलो कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की है। और एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में, तो योजना से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो योजना को बारी से देखते चलिए। मैं योजना से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जितनी भी राज्यों की जितनी भी योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट उनको मैं एक वीडियो में कवर करूंगा। बाकी योजना जो रिसेंटली आती जाएंगी उनको हम कवर करते चले जाएंगे। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 9वां क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, यूथ 20 संपर्क समूह की पहली बैठक कहाँ पर की जा रही है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? यूथ 20 संपर्क समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? गुवाहाटी असम, उसके बाद तमिलनाडु, केरल, बिहार
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम में यूथ 20 संपर्क समूह की पहली बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, और 10वां क्वेश्चन ये हमारा होगा, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जिसका पीएम मोदी ने अभी हाल ही में उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पर खोली गई है? एशिया की सबसे बड़ी होगी और ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगी। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, उसके बाद तुमकुरू कर्नाटक, राजस्थान जैसलमेर या पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुमकुरू कर्नाटक। तुमकुरू कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खोली जा रही है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, आज के इतने ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन मैंने लिए थे, इंपॉर्टेंट थे। चलो एक बार हम सभी को रिवीजन कर लेते हैं बारी बारी से। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जिसका पीएम मोदी ने अभी हाल ही में उद्घाटन किया है, कहाँ पर खोली जा रही है? तो ये खोली जा रही है तुमकुरू कर्नाटक में। और यूथ 20 संपर्क समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? गुवाहाटी असम में। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, और योजना से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं तो उनको मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। आप जो रिसेंटली योजना है वो मैं कवर कराता जाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, लाडली बहन योजना की जो शुरुआत की है वो की है मध्य प्रदेश सरकार ने। और खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम्स 2023 का जो आयोजन होना है वो होना है गुलमर्ग जम्मू में। 3 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में। और भारत, फ्रांस और किस देश ने त्रिपक्षीय मंच बनाने का ऐलान किया है? तो ये किया है भारत, फ्रांस और यूएई ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने। एरो इंडिया प्रदर्शनी 2023 का जो आयोजन होगा वो होगा बेंगलुरु कर्नाटक में। पेंगोंग झील पर दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली मैराथन होने जा रही है, और ये पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो ये है लेह जम्मू में। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनमें से किसका नाम शामिल नहीं है? तो ये पाँचों सही हैं। पंकज मित्तल हैं, ए अमानु अल्लाह हैं, उसके बाद मनोज मिश्र हैं, पीवी संजय कुमार हैं और संजय करोल हैं। इनका नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है अभी हाल ही में निसार उपग्रह किस देश ने भारत के लिए रवाना किया है? तो ये अमेरिका और इंडिया मिलकर दोनों निसार उपग्रह पर काम करेंगे। आज का इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए।